पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कोर्ट स्टेशन पर बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए बड़ी पहल की है। इस बाबत हाजीपुर जोन के रेल महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह और समस्तीपुर के डीआरएम विनय श्रीवास्तव से मुलाकात की है और मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए स्मारक पत्र सौंपा है। कोर्ट स्टेशन में वॉशिंग पिट निर्माण के साथ साथ 3 मुख्य रेल लाइन निर्माण को लेकर भी अपनी बात रखी। पत्रकारों से बात करते हुए हाजीपुर रेल महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने कहा कि पूर्णिया सांसद द्वारा कई महत्वपूर्ण मांगें रखी गई हैं, जिस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। वहीं सांसद पप्पू यादव ने कहा कि 3 महत्वपूर्ण रेल परियोजना शुरू करने, पूर्णिया कोर्ट स्टेशन में वॉशिंग पिट, रेलवे ढाला पर अंडरपास बनाने को लेकर आश्वासन मिला है। पूर्णिया कोर्ट स्टेशन के सौंदर्यीकरण के लिए 5 करोड़ का टेंडर हो चुका है। 3 महीने के अंदर पूर्णिया कोर्ट का जीर्णोद्धार कंप्लीट से 5 करोड़ की लागत से लगभग यहाँ का वेटिंग हॉल, बेटियों के लिए शौचालय, बाथरूम, महिलाओं के लिए, अन्य आदि के लिए और वॉशिंग पीट कंप्लीट रूप से अभी 5 करोड़ रुपये का लगभग टेंडर हुआ है पूर्णिया कोर्ट को और भी मजबूत और शुरू भी करके। हमने बाहर में वेटिंग हॉल की भी बातचीत की है। उस तरह हमने आरओबी बनमनखी और आरओबी कोर्ट स्टेशन और जंक्शन तीनों पर चर्चा की है। वैशाली और गरीब रथ को लेकर के एक्सटेंशन के लिए जंक्शन से हमने इस बात को किया है। मेनली था कि जो वॉशिंग पीट थी, तो पॉलिसी ये था कि जब बगल में पूर्णिया जंक्शन वॉशिंग पीट हम दे रहे हैं, तो पूर्णिया जंक्शन जनहित को या अन्य चीज़ों को हम पूर्णिया जंक्शन से क्यों नहीं करें। जो भी जंक्शन से भी चलेगा तब भी यहाँ का जो टिकट है यहीं होंगे। वैशाली भी यदि आना होगा तो जंक्शन से चल सकता है। तो इन परिस्थिति व्यापक चर्चा होगी। कुछ हम लोगों ने डिमांड भी दिया, उसमें कुर्सेला से बिहारीगंज का है मामला। कुर्सेला बिहारीगंज के बाद नहीं वही रुपौली हुआ वही, और दूसरा गलगलिया से जलालगढ़ होते हुए बनमनखी। ये दोनों पॉलिसी के तहत है, ये दोनों पर चर्चा हुई है। और बिहारीगंज से कुशेश्वर स्थान और नौगछिया को जो हम लोगों ने लड़के जोड़ा है देवघर से, तो नौगछिया से मधेपुरा होते हुए सिंहेश्वर स्थान को जोड़ते हुए भीमनगर। तो इस 4 महत्वपूर्ण रेलवे लाइन पर जीएम साहब से चर्चा हुई। वॉशिंग पीट पर जंक्शन और पूर्णिया कोर्ट के वॉशिंग पीट पर चर्चा हुई। बनमनखी आरओबी पर चर्चा हुई, अन्य चीज़ों पर चर्चा हुई। डीआरएम साहब थे, डीसीएम साहब थे, सभी लोग थे। आश्वासन क्या मिला? निश्चित रूप से 5 करोड़ का तो टेंडर हो ही गया ना भैया, अब बेफिक्र वो हो गए। अब देने वाले भविष्य नहीं, सुविधा जो है वो जो इस स्तर के स्टेशन के लिए होनी चाहिए, उसको जो है मतलब जो भी कमियां हैं उनको पूरा करने के लिए जो है डीआरएम साहब संकल्प हैं। और उन्होंने काफ़ी सारे कार्य जो हैं वो प्लान भी कर रखे हैं, जो स्वीकृत भी हो गए हैं। तो उसी का जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करवा रहे हैं। तो इसीलिए जैसा सांसद महोदय से भी अभी चर्चा हो रही है कि जो भी यहाँ पे कमियां हैं या जो चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं इस स्तर के स्टेशन के अनुरूप, वो जो है यहाँ अतिशीघ्र जो है उपलब्ध कराई जाए। ये हम लोग का उद्देश्य है। वाटर पिट बनाने की मांग लंबे समय से चल रही है, वो मैं अलग से डीआरएम साहब से बात कर लूँगा। क्वार्टर तो स्टाफ से संबंधित है, तो अगर यहाँ पे स्टाफ की इतनी संख्या है और उनके पास क्वार्टरों की कमी है तो हम लोग देख लेंगे। सर एक यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पर जो डिपो बना दिया गया है, उससे काफ़ी परेशानी आम लोगों को हो रही है। मिट्टी का डिपो बना दिया गया। अब मैं इस पर अभी तो कुछ नहीं कह पाऊँगा, लेकिन ये ज़रूर इतना बस कहूँगा प्रथम दृष्टया कि गिट्टी भी जो है वो रेल के संचालन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री होती है। तो उसकी उपलब्धता के बिना जो है वो रेल का संचालन, वो भी संरक्षित संचालन जो है वो बाधित होता है। तो और चूँकि गिट्टी की उपलब्धता जो है सही प्रकार की गिट्टी की, वो भी एक समस्या रहती है। तो इसलिए जहाँ भी निकटतम सबसे
सस्ते दामों में गिट्टी मिल सकती है, वही रेलवे प्रशासन का प्रयास रहता है कि उसको वहाँ से जो है प्राप्त किया जाए और रेलवे वैगन में लोड करके आगे आपने देखा होगा ट्रैक के किनारे उसको उतारा भी जाता है वैगन के द्वारा। इस उद्देश्य से जो है डिपो बनाना तो एक आवश्यकता है, और बाकी यहाँ पे क्या हो रहा है ये मैं अलग से पता कर लूँगा। सर बगल में कोर्ट स्टेशन का जो रेलवे गुमटी है वो अमूमन वो हमेशा बंद रहता है और पूर्णिया का सबसे वो पॉस एरिया कहिए या सबसे बिजी रोड है जी। उसको लेकर क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं? काफी वो कई अगर दिनों उसका को भी कोई कार्य स्वीकृति में है तो वो हम लोग पता कर लेंगे कि उसका कार्यान्वयन कब तक हो सकता है या क्या उसमें प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। अमूमन उसको बंद रखा जाता है, ट्रेन नहीं भी आती तो भी बंद रहता है, फिर बाद में उसको खोल दिया जाता है। लगभग हजारों गाड़ी वहाँ जमा हो जाती है जिसके कारण काफी परेशानी हो रही है। अब चलिए वो मैं अलग से पता कर लूँगा, क्योंकि अगर वो अंतरपाशित फाटक है तो वैसे भी जो है वो उसकी नॉर्मल पोजीशन को खुली रहती है जब तक कि किसी गाड़ी का आगमन ना हो रहा हो। ठीक है।